अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एमएच ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनका नौजवान बेटा, जिसकी 2 महीने बाद शादी है, उसका एक्सीडेंट होता है और इतना ज़ालमाना एक्सीडेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अफ़सोस की बात है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस बुज़ुर्ग बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो कि अपने जवान बेटे, जिसकी एज 26 साल है, जो कि सरकारी जॉब करता था, जिसकी उम्र दुल्हा बनने की थी, लेकिन इससे पहले कि वो दुल्हा बनता, उसके सर पे सेहरा सजाया जाता, उससे पहले ही वो एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि जो इंसिडेंट है ये किस तरह हुआ और ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, अभी तक क्या पुलिस का रिएक्शन है और अभी तक इनके पास जो मुतलका इनका इदारा था जहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ से कोई आया है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस चाहते हैं बेटा बेटे की वजह से थोड़ा बात नहीं हो सकती, करता नहीं हूँ, थोड़ा हौसला करके करता भी हूँ। बाप का बेटे का दुख ही ऐसा लग गया, मेरे मेरे बेटे को दुख लग गया, मुझे नहीं, मेरे बेटे को दुख लग गया। इस कदर परेशान है। मेरा बेटा 7:25 में घर से निकलता है। मुझे ये बताइए कि ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे? ये हुआ यूएटी के पास, गेट नंबर यूईटी जो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के बाद 2 नंबर गेट के पास हुआ। वहाँ पे गए, गाड़ी वाले आए हैं, मज़दा वाले आए हैं, 125 वाले हैं, दूध वाली गाड़ी है, ये नहीं मुझे पता बेटा। मेरे बेटे ने इतना हौसला दिखाया, इसकी टांग कट गई, उसी आधी टांग वहीं गिर गई इसकी। ना पंप वाले दे रहे हैं, ना नसीब बिरयानी वाले वगैरह, डिलीट हो गई है हमारी लाइट। क्या डिलीट हो गई? इसकी इसकी जो पिक्चर सीसीटीवी वीडियोस जो थी। जो पीसों पे लगे हुए ना, कैमरे लगे हुए, उसमें कहते हैं वो डिलीट हो गई, लाइट गई हुई थी। चलो करेगी, एक अल्लाह की एक अदालत है, एक अल्लाह की है। वो क्यों उस बच्चे के लिए क्यों निकाले कि वो इस टाइम मजदूर हो गया। लात भी लग जाएगी, सब कुछ है, लेकिन गम नहीं जाएगा सारी जिंदगी। उस बच्चे को खुद ही उठता है, उठ के फुटपाथ पे बैठता है, टांग कटी हुई सड़क पे पड़ी हुई है। फिर वो इंटरव्यू दे रहा, वो अपने भाई को फ़ोन करता है। वो मेरा बेटा नेशनल राजगढ़ मेन बाजार। मुझे ये बताइएगा, जब इस इंसिडेंट हुआ तो जब ये गिरे तो वहाँ पे रोड पे तो ब्लॉक हो गया होगा, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने, किसी ने रेस्क्यू को कॉल की या पुलिस आई किसी ने वहाँ कुछ पे? नहीं की। मेरे बेटे ने यहाँ पे सांदर रोड से शुरू की है। मेरे बेटे ने फ़ोन करा, जिसका एक्सीडेंट है उसी ने फ़ोन किया अपने बड़े भाई को, बड़े भाई मुझे आगे बचा लो, मेरी टांग टूट कट गई है। मेरा बेटा यहाँ से जाता है, कोई रेस्क्यू वाला नहीं आता। जब मेरा बेटा पहुँचता 8:02 में वहाँ पे, तो 8:04 पे मेरे बेटा वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने, किसी ने रेस्क्यू को कॉल ही नहीं किसी की? ने तमाशा देखते रहे वो? तमाशा देखते रहे, मूवियाँ बनाते रहे। ये मेरा बेटा भी गवा, मेरा बड़ा बेटा हौसले वाला, जिसकी टांग कटी, उसने खुद ही फ़ोन करा और खुद ही अब अपने जो करे, एक आदमी ने आके उसका रुमाल बांधा, जो स्टेशन में काम होता है, सर्विस स्टेशन पे। वो पठान आदमी था, वो पठान ने इसको सहारा दिया। बाकी पंजाब लाहौर के जितने पंजाबी उर्दू सब इसकी मूवी बना रहे थे। इंसान तमाशा ही बने हुए थे सारे। किसी ने भी हिम्मत नहीं करी बच्चे को उठा के कहीं साइड पे कर दे। फ़ोन में लत था यह मेरा बेटा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा फिर मीर अस्पताल गया। मीर अस्पताल ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सुबह 8:30 से लेकर 3:30 बजे इसको ऑपरेशन थिएटर में वही मानव सिफारिश के, किसी की सिफारिश कराई तो फिर इसका हुआ। क्योंकि तरीके लैपैक वाले के हालात खराब, उधर ख़राब थे, उन लोगों को गोलियां लगी हुई थी। वो कहते हैं हम इसको देखेंगे, इसको देखें। ये डॉक्टर ने कहा? डॉक्टरों ने कहा, जो भी अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी इंचार्ज थे। लेकिन अल्लाह का करम जाए, पता नहीं किसकी दुआओं से मेरे बेटे को 3:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक इसकी सर्जरी हुई, फिर भी हिम्मत से पार गया। आज मेरा बेटा देखें, टांग कटी हुई लेटा हुआ है। लेकिन मेरी तमाम हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि ये एक तो मुल्ज़मान गिरफ्तार की जाए और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए और इसकी हेल्प की जाए बस। मुझे ये बताइएगा, जो आपका आईओ है उसका आपके साथ जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है? कुछ नहीं, मेरी पंजाब पुलिस को तो गुजारिश है कि पैसे ना खाएं, इंसाफ करें। अगर हम उसको नहीं मिलती, वो काय का आए हो, काय के ये ऐसे ही है, काय की तफ्तीशी अफसर है। वो आया रात को आके मेरे बच्चे का लिख लगा के चले गया, लेकिन कुछ नहीं किया। मुझे पंजाब पुलिस से भी शिकवा है। अगर खुदा का वास्ता है, आप पंजाब, ये आपका रियासत का बंदा है, मरिए नवाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप कहती है बच्चा, मेरा बच्चा, इस बच्चे के आज टांगे कटी लेटा हुआ देख लें, कोई हमारा सहारा नहीं, कोई गुजारा नहीं करता। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या काम? मैं इसी महकमे से रिटायर हुआ हूँ।
रिटायर नहीं हुआ, बल्कि मैं मुझे फालज हो गया था ड्यूटी। एजुकेशन का डिपार्टमेंट। महकमा तलीम का गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल और फ्रूट मार्केट लाहौर, मैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का मैंने 28 साल सर्विस की। 28 साल के दौरान में मुझे फालज हुआ, मेरी कुएं में चले गया, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गई। अल्लाह ने शिफा दी, खड़ा हुआ। ये मेरा मेडिकल ग्राउंड पे मेरा बेटा लगा मेरे को। तो अब सैलरी इसकी 34-35 हज़ार रुपये, 34-35 हज़ार में बताइए इलाज करवाएंगे। मुझे ये बताइएगा, अब आप भी क्योंकि घर पे होते हैं, काम नहीं करते, तो मेडिसिन का खर्चा, घर का गुजारा, ये सारा जो सिस्टम है वो किस तरह आप सर्वाइव ये कर रहे लोगों हैं? से पैसे उतारे उठा उठा के अभी कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला का बड़ा बेटा खड़ा जाएगा फिर किसी तरीके से अदा करेंगे। पूरे पूरे स्कूल के काम करता है मेरा बेटा, बैंकों में जा रहा है, एजुकेशन जा रहा है, डिप्टी डीओ जा रहा है, डेस्क आप वगैरह झाड़ू दे रहा है। क्या इसके लिए यही काम है क्या मेरे बेटे के लिए? और इसके लिए कोई काम नहीं है। अब तो वो ये हो गया बेचारा, इस हालत में चले गया। तो क्या मरियम ताबा मेहरबानी आपकी, इसके लिए भी ध्यान करें, इसके लिए भी ख्याल करें, इसको भी आगे देखें। मुझे बताइएगा कि आपका जो बेटा है ये परमानेंट एम्प्लॉय था? ये मेरी जगह पे मेडिकल ग्राउंड पे सारा एल के स्केल में ये भर्ती हुआ। ये शुक्र है कि मेरा बेटा पक्का भर्ती हुआ, लेकिन किसी का कोई पता नहीं ये क्या करती है, बड़ी मैडम क्या करती है। इसके लिए नौकरी बार बार कहती है मेडिकल भेजे, मेडिकल भेजे। मैं कैसे मेडिकल भेजूँ, कहाँ से भेजूँ? मेरा बेटा एक्सीडेंट में हुआ है, उसके लिए पुलिस हो गई, FIR हो गई है, वो तो वही लोग करेंगे ना। मैं तो फाले मैं कहाँ जाऊँ? उसके लिए ख्याल रखें, उसकी नौकरी का ख्याल रखें, उसके लिए आगे तमादारी करें, आगे उसके लिए किसी को भेजें ताकि वो देखे, आके अपनी आंखों से देखे कि ये बच्चा किस हालत में है। मैं ये देखने क्लास 4 का मैं भी मुलाजम रिटायर हूँ। मैं छोटे से ख़ानदान से बिलीव करता हूँ। मैं कोई मीर आदमी नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। ना मुझे मीर बनने का शौक़ है, ना मैं झूठ बोलता ना करता। इसके लिए है कि गरीब आदमी होने का नाता है कि ये आप लोग इसकी तमादारी करें, इसका ख्याल करें आगे। बस मेरी गुजारिश आप पंजाब का हुकूमत पंजाब से है। मेरे बच्चे की महकमा एजुकेशन का वजीर जो मिनिस्टर है इस टाइम सिकंदर याद साहब, वो आएँ, वो देखें या किसी को भेजें, वो इसका ख्याल करें आके बच्चे का। ये नाज़रीन बिलाल के वालिद मेरे साथ मौजूद थे। इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। बिलाल को आप देख सकते हैं अपने विंडो स्क्रीन में, इसकी एक टांग जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है, यानी कि ये माजूर हो चुका है। और ये माजूरी इस वक्त की नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो चुका है। आइए इससे भी बात करते हैं और इससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट होता कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ? मैं UAT सुबह दफ्तर जा रहा था। UAT के पास 2 नंबर गेट के पास वो कोई गार्ड वाला था, उसके साथ मोटरसाइकिल मेरी लगी है और फुटपाथ के साथ मैं रिगड़ता हुआ गया हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे लात के ऊपर से क्या चीज़ चढ़ी है क्या नहीं चढ़ी, लेकिन जब मैं अपनी हिम्मत से फुटपाथ के ऊपर हुआ हूँ तो मेरी लात कटी हुई थी उल्टी और ब्लड निकली जा रहा था और रोड पे गिरी हुई थी। तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, बड़े को, वैस भाई को, कि भाई इस तरह मेरी लात कट गई है तो इधर आ जाओ UAT के पास। वो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया UAT के पास। जब मेरी लात कटी हुई थी, मेरा भाई यहाँ से फिर मुझे ये बताइएगा कि आपका भाई इतनी दूर से गया, वहाँ पे जो लोग थे वो तमाशा देखते रहे, वीडियो बना के तमाशा देख रहे थे। किसी ने ये नहीं किया आपको हॉस्पिटल ले जाते? किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ एक पठान था सर्विस स्टेशन वाला, उसने मेरी कमर के पीछे सपोर्ट देती रही जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। मेरा भाई यहाँ से फ़ोन करता रहा एम्बुलेंस वालों को, ठीक है। मेरे भाई के भी 5-7 मिनट बाद आई एम्बुलेंस UAT के पास। जिस तरह मेरा भाई आया उसने आके मुझे देखा कि शायद छोटी मोटी चोटें लगी हुई होंगी, लेकिन जब उसने खड़ा करने की मुझे हिम्मत की तो लेकिन वो लात मेरी रोड पे कटी हुई गिरी हुई थी और हड्डी निकली हुई थी आधी लात की और ब्लड निकली जा रहा था। फिर 1122 वाले आए, उसमें डाला तो मी हॉस्पिटल लेके गए। 3:30 बजे सुबह 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक यही कश्मकश में थे कि जी 6 दिन बाद ऑपरेशन होगा। खादम 6 दिन बाद? जी 6 दिन बाद डॉक्टरों ने क्या ऑपरेशन होगा। अगर इन 6 दिनों के बीच में बंदा मर जाए तो? वो फिर इनकी इंसानियत नहीं ना है पाकिस्तानियों की। फिर मेरे भाई ने उधर रेफरेंस दिलवाया, सिफारिश वगैरह दिलवाई MS की बड़े। फिर उन्होंने फ़ौरन मुझे 3:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए मी हॉस्पिटल के अंदर। फिर रात को मैं 10:30 बजे ऑपरेशन थिएटर से निकल के अपना बाहर आया। फिर मुझे ICU वार्ड में उन्होंने एडमिट कर दिया। मुझे बताइएगा, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, पेन होती होगी?
दुख भी होता होगा। शादी थी आपकी 2 महीने बाद, तो अब दिल में अरमान होते हैं कि मेरी शादी होगी, मैं दूल्हा बनूँगा, शादी की तैयारियाँ भी आपकी चल रही थी। तो अब जो लड़की वाले हैं उन्होंने राब्ता किया, वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो फुल कंप्रोमाइज़ में है। वो कहते हैं कि जितना भी है, जो भी है हमारा है, ठीक है। मेरी मंगेतर भी यही कहती है कि जो भी हो अल्लाह पाक खैर करे, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ मरते दम तक, और आप मेरे साथ हो, आप ईज़ी हो जाओ। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपका जो तालीम का महकमा है, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को क्या मैसेज देना? मैं यही कहता हूँ कि बस मेरी जोन-सी है कि बस मुझे चलने-फिरने वाला कर दें बस। मैं एक लात से मज़दूर हो गया हूँ। मुझे बड़ी ख्वाहिशें थी, बड़े मान थे कि मेरी शादी की मैं तैयारियाँ वगैरह कर रहा था, लेकिन वो मेरे सारे मान ख़त्म हो गए हैं। तो बस यही है, मरीम नवाज़ साहब से भी, वज़ीर आला से मेरी ये गुज़ारिश है कि मुझे बस सबकी वो माँ है, मेरी भी माँ है, वो मरते दम तक मैं अपनी माँ मानता रहूँगा। मेरी एक नौकरी को बरकरार रखें और एक मेरी ये लात का जौन-सा भी है कर दें, तो मैं उनको सारी ज़िंदगी, वो सबकी माँ है और मेरी भी माँ है, मेरी तरफ भी तावन करें बस। ये नाज़रीन, बिलाल मेरे साथ मौजूद था और इसकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी, इसकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। अफ़सोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर इंसानियत का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बिलाल बेचारा सड़क पे तड़पता रहा, तकलीफ़ में था, बजाय इसको कि लोग इसको लेके हॉस्पिटल जाते या इसके लिए रेस्क्यू को कॉल करते, वो इसकी वीडियोज़ बनाते रहे। सोशल मीडिया का दौर है, इंसानियत बिल्कुल मैं कहता हूँ मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि तकलीफ़ जिसको होती है ना उसको ही पता होता है, किसी दूसरे की तकलीफ़ का एहसास किसी को नहीं होता। लेकिन मैं अफ़सोस की बात यहाँ पे ये है कि इनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर जिस स्कूल में ये गार्ड की जॉब करते हैं, उनकी जो प्रिंसिपल है, उनकी तरफ से भी कोई ताउन नहीं किया गया। ये बुज़ुर्ग बाप है, फ़ालिज का मरीज़ है, अब इस बुज़ुर्ग बाप का ये बेटा आसरा है। बजाय इसके कि ये बेटा इसका आसरा बने, ये वालिद भी फ़ालिज का मरीज़ है और ये चल नहीं सकता ठीक से, और बेटा भी इस वक्त बिस्तर पे है। तो ये देखें, ये इनके लिए, इनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और बेटे की 2 मंथ बाद शादी है। और मैं ये कहता हूँ कि वज़ीरा मरीम नवाज़ साहिबा, आप ये कहती हैं मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, तो आज आपके इस बेटे को आपकी ज़रूरत है। आप आए, इसके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें और इसको ये कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे सरकारी इदारे में मुलाजिम थे, तुमने परेशान नहीं होना, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा जो भी इलाज मुआवजे का जितना भी ख़र्चा होगा वो हुकूमत की जानिब से होगा, और जो इसको मसनूई जो लात है वो लगनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये फैमिली जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि इनके साथ ताउन करें, इनको आपके ताउन की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।